किया जाए क्या। तो पिछले क्लास में हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके थे। आइए 2 दिन हो गया है, थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है न्यूज चैनल वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको अगर ग्राफ याद होगा तो आपको ऐसा पढ़ाया गया था। 28 डेज का ग्राफ था और 28 डेज में ये 14 मिड 14 में आपको क्या हो रहा था, ओवुलेशन, और 1 से 5 दिन तक क्या हो रहा था, आपका मेंसेज हो रहा था। तो देखिए मेंसेज यहाँ पीरियड्स हो रहे हैं और होने के बाद आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम के थिकनेस बढ़ते जा रही है। ठीक है, दिस इज द इंक्रीमेंट इन द थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम आफ्टर द मेंसेज पीरियड, आफ्टर द पीरियड्स, ये भी बोल सकते हैं। अब इसमें अगर आप ओवुलेशन डे देख रहे थे तो ये प्रोलिफरेटिव फेज या फिर बोलते हैं फॉलिकुलर फेज की अगर चर्चा करें, ओवरी के अंदर ये हो रहा है, यूट्रस के अंदर, यूट्राइन वॉल के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा था। और ये ओवरी के अंदर की अगर चर्चा करें तो ओवरी में क्या हो रहा था, आफ्टर द मेंसेज यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स बन जाता था सेकेंडरी में, सेकेंडरी बन रहा था टर्सरी में, टर्सरी बन रहा था ग्राफियन फॉलिकल में। और दिस ग्राफियन फॉलिकल्स इज रेडी फॉर द ओवुलेशन। ये ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करेगा, ओवुलेट करेगा और सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा, माने ओवरी से रिलीज हो जाएगा, कैप्चर्ड बाय द फिम्ब्रे, फिम्ब्रे उसे कैप्चर करेगा और इनफंडिबुलम से होते हुए वो एम्पुला रीजन में पहुंचकर वेट करेगा किसका, स्पर्म का। अगर स्पर्म होगा तो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। अगर अभी मान के चलते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये सेकेंडरी oocyte जो वेट कर रहा है स्पर्म के लिए, ये सेकेंडरी oocyte क्या हो जाएगा, अब डीजनरेट हो जाएगा और पीरियड्स के रूप में बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte ओवुलेट हो गया, लेकिन इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल्स भी होते हैं, जिसको हम यहाँ बोल लेते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स प्लस सेकेंडरी oocyte को एक साथ बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। सेकेंडरी oocyte निकल गया, बाकी जो रिमेनेंट पार्ट था, बचा हुआ पार्ट था, ग्रेनुलोसा सेल्स थे, वो कन्वर्ट हो जाता है एक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। और दिस कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, रिलीज करेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो, अगर नहीं हुई है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और बना लेगा कॉर्पस एल्बिकम, और ये बॉडी से मेंसेस के रूप में बॉडी से बाहर आ जाएगा आफ्टर जैसे नेक्स्ट साइकिल आएगा। तो क्लियर है, कोई डाउट है। अब कॉर्पस ल्यूटियम लार्ज अमाउंट में तो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, ये याद रखिएगा। अब ये हार्मोनल इवेंट की चर्चा कर ले तो आपने देखा था कि अगर यहाँ पे ओवेरियन फेज में देखेंगे तो अभी फॉलिकल सेल्स बन रहे हैं तो एफएसएच, ये देखिए शुरुआत का 5 दिन है तो एफएसएच डाउन रहेगा, एफएसएच बढ़ना स्टार्ट हुआ और एफएसएच बढ़ रहा है। फिर आप देख रहे हैं ओवुलेशन के टाइम से एफएसएच घटा और घटने के बाद ये इस तरीके चला जा रहा है। ये ना पढ़े थे। एलएच की बातें करेंगे तो एलएच कम था और ये नॉर्मल था और ड्यूरिंग द ओवुलेशन देख रही है ऐसे बढ़ गया। क्लियर है। ये आपका पिट्यूटरी से निकलता हुआ हार्मोन है। लेकिन ओवेरियन हार्मोन की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे एस्ट्रोजन की बातें करेंगे, प्रोजेस्टेरॉन की। अभी जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल्स से सेकेंडरी टर्सरी एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाएगी और डायरेक्ट ओवुलेशन के टाइम में एस्ट्रोजन की मात्रा पीक पे रहेगी। एस्ट्रोजन पीक पे रहेगा, क्यों पीक पे रहेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन ग्रेनुलोसा सेल्स के द्वारा लार्ज नंबर अमाउंट में क्या निकल रहा है, एस्ट्रोजन निकल रहा है। क्योंकि आपको बताया गया था ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं। जैसे फॉलिकल्स बनेगा ग्रेनुलोसा सेल्स का अरेंजमेंट बढ़ते जाएंगे। प्राइमरी फॉलिकल में एक लेयर था, सेकेंडरी में ऐसे लेयर्स बन गए, थीका बन गया था, टर्सरी में और ज्यादा ऐसा बना और एंड्रम देखने को मिला था, और ग्रेनुलोसा सेल्स में ऐसे मोर नंबर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स में मोर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थे, एस्ट्रोजन था। ठीक है, क्लियर आ रहा है समझ में। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से एस्ट्रोजन पीक पे था, फिर नीचे आएगा और फिर आपको यहाँ पीक पे देखने को मिलेगा। ये सेकंड पीक पे देखने को मिल रहा है, चर्चा किया जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन की चर्चा कर रहे हैं। अभी कॉर्पस ल्यूटियम नहीं है, प्रोजेस्टेरॉन अपने नॉर्मल लेवल पे है, लेकिन जैसे ही ओवुलेशन के बाद आप देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन अपने पीक पे हो जाएगा। क्यों, कि प्रोजेस्टेरॉन इज रिलीज बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, अगर प्रेगनेंसी होती तो पीक मेंटेन रहता, प्रेगनेंसी नहीं हुई इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है दिस कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो फॉर्म द एस्ट्रोजन, इसलिए आफ्टर द डिजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम आपको थोड़ा सा एस्ट्रोजन की मात्रा भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, एलिवेटेड देखने को मिल रहा है। क्लियर है, यही आपको बताया गया था। आज के इस क्लास में हम लोग बाकी के चीजों को, इवेंट को लिखेंगे और आगे बढ़ते हुए समझते हुए इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे। लगेगा 2 से 3 दिन और
ये एक बड़ा चैप्टर है और टाइम देना पड़ेगा आप लोग को। अगर हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट की चर्चा करें तो सबसे पहला इवेंट पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुएशन, या इसी को ब्लीडिंग फेज बोलते थे, या इसी को मेंसेस फेज बोल रहे हैं। इसमें हो क्या रहा था पहला इवेंट में? पहला इवेंट में क्या देखने को मिलेगा? लंबी क्लास चलेगी सर आज। यहाँ पे आपको पीरियड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? शेडिंग हो रहा है, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, इनर वॉल ऑफ यूट्रस, जिसे एंडोमेट्रियम बोल रहे हैं। क्यों? बिकॉज प्रेगनेंसी नॉट ऑकर। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज प्रेगनेंसी नॉट ऑकर। ठीक है। यूजली ये कितने दिन होता है? यूजली दिस पीरियड या टाइम एट दिस जोन लास्ट फॉर 3 to 5 days, 3 से 5 दिन तक का ये डे है। ठीक है, कोई डाउट है? ये वेरी करता है एंड दिस डे इज वेरी फीमेल टू फीमेल, पर्सन टू पर्सन। ये आप 3 से 5 देख रहे हैं, ये क्या रहा है? वेरी कर रहा है, वेरी फीमेल टू फीमेल। किसी फीमेल में 7 दिन भी हो जाता है, फीमेल टू फीमेल। ठीक है, किसी में आपका 3 दिन होता है, किसी में आपको 2 दिन में देखने को मिलता है। अगर ये इरेगुलर है, अगर ये नॉर्मल साइकिल है, 3 से 5 दिन का है नॉर्मल साइकिल, लेकिन अगर किसी में लॉन्ग चल रहा है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन ऐसा हो रहा है, या एकदम नहीं हो रहा है, एक ही दिन हो रहा है, तो डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है आपको। ये कहानी है। इसके अलावा जानकारी मेरे पास नहीं है, तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं अगर आप में ऐसा प्रॉब्लम है। ये कहानी आपको देखने को मिल रहा है एंडोमेट्रियम। अब इस टाइम क्या हो रहा है? इस टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम है, मैं लिखूंगा नहीं। एस्ट्रोजन का लेवल कम है, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बता दिया हूं। अब मेंस्ट्रुएशन में आखिर है क्या? तो आपको इसमें डेड सेल देखने को मिलेंगे, डेड सेल है। सेकेंडरी oocyte है, या इसी को अनफर्टिलाइज्ड एग बोलेंगे। एंडोमेट्रियम टिश्यू है, ब्लड है, ये सारी चीजें। ये पूरा आप देख रहे हैं, ये इवेंट पूरा मेंसेस में आपको देखने को मिल रहा है। ये सब मेंसेस में है और ये फर्स्ट फेज है, शुरुआत का 5 दिन का फेज है, मैंने बता दिया था। दूसरा अगर देखेंगे, दूसरा फेज की चर्चा करेंगे। दूसरा आपका है प्रोलिफेरेटिव फेज, या इसी को फॉलिकुलर इवेंट पढ़े थे, फॉलिकुलर इवेंट। अगर आप चर्चा करोगे तो आपको यह इतना याद है, प्रोलिफेरेटिव फेज यूट्राइन इवेंट था, यूट्रस में हो रहा था, जिसमें एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ रही थी। और फॉलिकुलर फेज आपको ओवरी में दिख रहा था, जिसमें क्या हो रहे थे? फॉलिकल्स बन रहे थे। ओवेरियन इवेंट है। ठीक है, इस ओवेरियन इवेंट में क्या हो रहा था? फॉलिकल सेल्स डेवलपमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज देखने को मिल रहा था। क्लियर है? ये कहानी आपको देखने को मिला है। अब प्रोलिफरेटिव फेज कितना होता है? इसमें इट लास्ट फॉर 6 to 12 डेज, मैं 6 to 10 लिख सकते हैं, 6 to 12 डेज का ये फेज है। क्लियर है? ये भी वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल। पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या ये वेरी कर सकता है फीमेल में। किसी में 28 दिन का होता है, किसी में 25 दिन का भी होता है, किसी में 32 दिन का भी होता है, किसी में 45 दिन का भी होता है। लेकिन जो 28 से 30-32 दिन का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये नॉर्मल साइकिल है। अगर इससे ज्यादा कम या ज्यादा होता है तो क्या बोलेंगे? आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। किस वजह से? ड्यू टू द हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू द स्ट्रेस ना, ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं फीमेल टू फीमेल। ये कहानी है। ये इट लास्ट फॉर 6 to 12 डेज यहाँ लिखा गया। अब इसमें हो क्या रहा है? प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो रहा है? इस यूट्राइन इवेंट में क्या हो रहा है? थिकनिंग देखने को मिल रहा है, थिकनिंग ऑफ
एंडोमेट्रियम। क्यों थिकनिंग हो रहा है? क्योंकि फ्यूचर में से इम्प्लांट कर रहे हैं। ओवरी में डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकुलर फेज देखने को मिल रहा है, और जैसे फॉलिकुलर फेज देखने को मिल रहा है, फॉलिकल डेवलपमेंट होगा, दिस फॉलिकल्स डेवलप फॉलिकल्स क्या करेंगे? रिलीज करेंगे, रिलीज एस्ट्रोजन। देख रहे हैं ना, एस्ट्रोजन देखने को मिलेगा। और इस पीरियड में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ एस्ट्रोजन रिलीज होगा, पहला कहानी। दूसरा कहानी आप यहाँ पे देखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख देते हैं यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नोट अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या बोला कि इस पूरे इवेंट में एफएसएच की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉलिकल डेवलपमेंट हो रहा है। एफएसएच क्या करेंगे? हेल्प करेंगे फॉलिकल को डेवलपमेंट करने में, और इसमें एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी? इंक्रीज क्यों होगी? क्योंकि डेवलप या डेवलपिंग फॉलिकल्स रिलीज एस्ट्रोजन। एफएसएच क्या करेंगे? हेल्प इन फॉलिकुलर डेवलपमेंट। आपको पीछे में लिखवा दिया गया है, यहां लिख दिए। एस्ट्रोजन की मात्रा इंक्रीज क्यों होगी? ड्यू टू द नहीं, एस्ट्रोजन इंक्रीज क्या होगा? रिलीज फ्रॉम फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो ये आपने देखा, ये प्रोलिफरेटिव फेज है या फिर आपका फॉलिकुलर इवेंट आपको देखने को मिल रहा है। कोई डाउट है मैडम? अब हम लोग ओवुलेटरी फेज देख रहे हैं। कौन सा फेज? ओवुलेटरी फेज या ओवुलेशन देख रहे हैं। इसमें आपको ओवुलेटरी फेज है। ओवुलेटरी फेज की चर्चा करेंगे। और ओवुलेटरी फेज में क्या हो रहा है? ओवुलेशन देखने को मिल रहा है कि सेकेंड जो ग्रेनुलोसा ग्राफियन फॉलिकल्स थे, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं? क्या हो गया? ठंडा लग रहा है, वहां बैठ जाइए, वहां और ठंडा लगेगा। इधर ज्यादा ठंडा लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां से एयर जो हो रहा है ना, यहाँ आ रहा है, एयर को इधर खींच रहा है पंखा। मिस्त्री कल बोला था कि अगर इधर कोई बच्चा बैठेगा, उधर से ज्यादा इधर ठंडा करेगा, वो फ्लो बनाए रख रहा है। इसलिए बोला है कि जब भी एसी चालू करिए तो पंखा जरूर चालू करिएगा। ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल्स क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो ओवुलेट कर रहे हैं। ओवुलेट सेकेंडरी oocyte। अब ग्राफियन फॉलिकल्स ओवुलेट कर रहे हैं। ये कब होता है? occur at the mid of menstrual cycle। ये याद रखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में, कोई जरूरी नहीं है कि मिड में ही होगा हमेशा। चर्चा करेंगे, ये डिपेंड करता है लूटियल फेज कितने दिन चलेगा, अभी पता चल जाएगा। तो जनरली है इफ, यानी इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल लास्ट फॉर 28 डेज। 28 डेज का है तो आपको मिड में देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब इस टाइम क्यों हो रहा है या ओवुलेशन क्यों हो रहा है? ओवुलेशन ग्राफियन ओवुलेट कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू द एलएच सर्च। ये यहाँ पे लिख देता है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एलएच सर्च। और एलएच सर्च में हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है एलएच हार्मोन। एलएच सर्च करवा कौन रहा है? ऑकर ड्यू टू एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन बढ़ जाएगा। अब ओवुलेटरी फेज में देखिए एलएच की मात्रा क्या हो जाएगी? एलएच की मात्रा बढ़ जाएगा। इस फेज में क्या होगा? एलएच की मात्रा इंक्रीज हो गई है। एफएसएच की मात्रा भी क्या है? थोड़ा मोड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एस्ट्रोजन की मात्रा भी क्या हो रही है? यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल्स क्या कर रहे थे? रिलीज कर रहे हैं ग्राफियन फॉलिकल्स में। इसके बाद चौथा फेज आपको देखने को मिल रहा है लूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज।
लुटियल फेज की चर्चा करेंगे तो लुटियल फेज क्या है, लुटियल फेज की अगर चर्चा करेंगे तो लुटियल फेज क्या है आपका, लुटियल फेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, ये एक तरह का ओवेरियन इवेंट है, ये ओवेरियन इवेंट है, आपको बताया गया था। और सिक्रेटरी फेज कैसा है, यूट्राइन इवेंट है। मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ पे फॉलिकुलर इवेंट, फॉलिकुलर फेज में या प्रोलिफरेटिव फेज में यूट्राइन का वॉल का जो थिकनिंग हो गई थी, वो सिक्रेटरी फेज में क्या हो जाते हैं, ग्लैंडुलर हो जाते हैं। मतलब जो एंडोमेट्रियम था ग्लैंडुलर हो जाएगा और सीक्रेट कर रखता है कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स जो सपोर्ट करेगा किसमें, प्रेगनेंसी में। तो मैंने क्या बोला कि सिक्रेटरी यूट्राइन इवेंट में क्या है, यूट्राइन इवेंट में आप देखेंगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो इंक्रीज्ड लिख सकते हैं, इंक्रीज्ड एंडोमेट्रियम बिकम ग्लैंडुलर। और ये क्या कर रहा था, दे secrete hormones that helps in लेकिन क्या हुआ कि ये तो ग्लैंडुलर हो गया लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये रहेगा, ये सेट हो जाएगा, ये कहानी। ओवेरियन इवेंट में अगर देखेंगे तो ओवेरियन इवेंट में क्या हो रहा है, ल्यूटियल फेज में जो आपका सेकेंडरी oocyte था ल्यूटियल फेज में, अब देख कॉर्पस लुटियम बन गया ना, इसमें जो रेमिनेंट था ग्रेनुलोसा ग्राफिन फॉलिकल्स, क्या हो जाएंगे, रेमिनेंट का स्पेलिंग गलत है, आर ए होता है, रेमिनेंट जो भी है, रेमिनेंट ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स क्या हो जाएंगे, बिकम कॉर्पस लुटियम। क्या लिखते हैं, ये कॉर्पस लुटियम बना लेगा। और ये कॉर्पस लुटियम क्या करेगा, दिस कॉर्पस लुटियम रिलीज प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। जो प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा ये लार्ज अमाउंट पर निकलेगा, और जो ये लिखेगा किसमें निकलेगा, स्मॉल अमाउंट पर निकलेगा। लार्ज अमाउंट में क्यों निकल रहा है, टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, ये भी सपोर्ट करता है प्रेगनेंसी में। ये कहानी है, ये पूरा कहानी। अगर इसी को इसलिए ल्यूटियल फेज, और ल्यूटियल फेज लास्ट कब तक करता है, 14 दिन तक। देख रहे हैं ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर 14 डेज, 14 डेज के लिए अभी चर्चा करेंगे इस पे अभी। और आप क्या देखेंगे, कॉर्पस लुटियम, एक कॉर्पस लुटियम को मेंटेन कौन करता है, एलएच हार्मोन। तो मैं यहाँ पे एलएच हार्मोन की बातें यहाँ लिख देता हूँ, स्टार पॉइंट करके हम यहाँ लिख दें, लुटियल लेवल में थे। तो ये कॉर्पस लुटियम को हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे ही लिख देते हैं, दिस कॉर्पस लुटियम इज मेंटेन बाय एलएच हार्मोन। तो आप देख रहे हैं एलएच हार्मोन का काफी सारा रोल है, एलएच सर्च तो करवा रहा है लेकिन कॉर्पस लुटियम जो बना रहा है आगे, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन भी कौन कर रहा है, एलएच हार्मोन कर रहा है। तो कॉर्पस लुटियम मेंटेनेंस इसलिए चाहिए कि कॉर्पस लुटियम नहीं रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं रहेगा तो प्रेगनेंसी ब्रेक हो सकती है अगर प्रेगनेंसी हो गई है, क्योंकि यही कॉर्पस लुटियम को फर्दर बाद में मेंटेन करता है एक हार्मोन एचसीजी, पढ़ाएंगे, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, एफसीजी क्या करता है, एफसीजी बोला था, एचसीजी जो हार्मोन है ये क्या करेगा, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करेगा। क्यों सर, अभी जैसी प्रेगनेंसी हो जाएगी एलएच हार्मोन तो नहीं ना बनेगा, एलएच बनेगा सर, क्योंकि ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन बंद हो गया, कोई फॉलिकुलर सेल्स नहीं बनेंगे, सेकेंडरी oocyte डेवलपमेंट होगा। मतलब कहने का है कि ये सारे इवेंट देखने को नहीं मिलेगा। जब ये सारे इवेंट नहीं देखने को मिलेगा तो ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा तो एलएच हार्मोन नहीं बनेगा, एलएच हार्मोन नहीं बनेगा कॉर्पस लुटियम तो डिजेनरेट हो जाना चाहिए। लेकिन
जैसे अगर प्रेगनेंसी हो जाएगी तो अब LH नहीं रह के अब क्या रहेगा, अब वहां पे HCG हार्मोन बनता है। HCG हार्मोन कैसे बनता है इसकी चर्चा किया जाएगा। ये HCG हार्मोन क्या करता है, फर्दर कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि प्रेगनेंसी बनी रहे। ठीक है, अब लुटियल फेज 14 दिन का होता है। लुटियल फेज 14 दिन का होता है, सुनना ध्यान से, यहीं पे कहानी है। अब आप ये फाइनाइट है, क्योंकि जो कॉर्पस लुटियम है अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो 14 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको मालूम है, देखना मेरा 28 दिन का पीरियड था अभिजीता का, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल था। इसमें तो आपका हर चीज निश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज निश्चित है, 14 डेज का क्या होगा, आपको लुटियल फेज देखने को मिलेगा। ये आपको फाइनाइट है, ये एकदम निश्चित है कि कॉर्पस लुटियम यानी लुटियल फेज कितने दिन का देखने को मिलेगा, 14 डेज के। लुटियल फेज कितने दिन का देखने को मिलेगा, पर 14 दिन का फेज क्या है, लुटियल फेज, ये निश्चित है, गारंटेड है कि एक बार अगर आपका कॉर्पस लुटियम बन गया, यहाँ पे कॉर्पस लुटियम बन गया तो ये कितना रहेगा, 14 दिन के लिए मेंटेन रहेगा, ये फिक्स है। तो 14 दिन तो हमारा फिक्स है, जिसको लुटियल फेज बोलेंगे। घटा दो तो क्या होगा, 14 तारीख होगा, इसी 14 तारीख को क्या निकला होगा, आपका एग ओवुलेट किया होगा। अब एक सवाल है कि अगर कोई फीमेल का साइकिल 40 डेज का है या 44 डेज का है मान लेते हैं, तो बताइए इसका ओवुलेटरी डेज क्या होगा, ओवुलेशन पीरियड क्या होगा, ओवुलेशन का डे क्या होगा। 14 माइनस कर देंगे, क्योंकि 14 माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये 14 डेज क्या होगा, 44 दिन में से 14 डेज क्या होगा, लुटियल फेज होगा। अब आप देखिए लुटियल फेज हटा दोगे तो क्या निकलेगा, ओवुलेटरी फेज निकलेगा। ओवुलेटरी फेज हटा दोगे तो क्या निकलेगा, फॉलिकुलर फेज देखने को मिलेगा। तो ये कहानी वही है, 14 डेज का लुटियल फेज होता है, ये हटा देंगे तो कितना आएगा आपका 0। 30 तारीख को लड़की को क्या होगा सर, ओवुलेशन हो। ये इसी से प्रिडिक्ट करते हैं फर्टाइल विंडो। अगर कोई पार्टनर आपका मैरिड पार्टनर है या अनमैरिड पार्टनर है, लेकिन वो बेबी नहीं चाहते हैं, वो बच्चा नहीं चाहते हैं, और जो कॉपुलेशन है वो अनवांटेड बोल रहे हैं, अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन हो रहा है, यानी कि हम कॉन्डोम का यूज नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरह का प्रिकॉशन का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो हम एक नेचुरल मेथड का यूज करेंगे जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, लेकिन इसके हाई चांस होते हैं फेलियर के। कैसे, देखिए अगर मान लेते हैं कोई फीमेल है, उसका 28 डे का साइकिल है, रेगुलर साइकिल है, हमको मालूम करना है कि अगर मान लेते हैं कोई एक बच्ची है या कोई एक पर्सन है, मैं ही माना अभिजीता है, अभिजीता का पीरियड्स आ रहा है 14 तारीख को, 14 जून लिख लेते हैं, अभी महीना जून का चल रहा है, 14 जून मेरा पीरियड्स कब आता है, 14 जून का होता है, और मैं अपने पार्टनर के साथ कॉपुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन विदाउट एनी प्रिकॉशन। तो हम महीने में कितने दिन प्रिकॉशन लेंगे, नेचुरल प्रिकॉशन की बातें हो रही है। 14 तारीख को क्या हो रहा है, मेरा पीरियड्स हो रहा है, हम जान रहे कि मेरा 14 से 14 साइकिल है, नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, 14 जून जुलाई में आएगा। अगर रेगुलर है तो 1-2 दिन प्लस माइनस लेके चलेंगे। अब अगर हम देखें कि नेक्स्ट 14 को मेरा पीरियड आएगा, तो इसमें से 14 डे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10, 1 तारीख में आएगा जी, यानी 1 जुलाई, 14 डेज माइनस करते 1 जुलाई को क्या आएगा मेरा सर, 1 जुलाई को मेरा क्या था, ओवुलेशन का डे था, ओवुलेशन, इस दिन मेरा ओवुलेट करेगा एक। इस दिन अगर हम क्वाइटस में शामिल रहेंगे तो हाई चांस ऑफ क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी है। क्यों सर, क्योंकि इस टाइम में मेरा एक क्या हो रहा है, ओवुलेट हो रहा है, तो इस दिन हम विदाउट प्रिकॉशन तो इंटरकोर्स नहीं कर सकते। अगर आप पेरेंट बनना चाहते हैं तो आप ये इसी तरह से जब जिसको पेरेंट बनना होता है, आप देखें गुड न्यूज मूवी, उसमें ये ना है कैलकुलेशन दिखाता है बार बार, तो उसमें आप अगर हम कॉपुलेट होना चाह रहे हैं, बच्चा चाह रहे हैं, तो हम 1 जुलाई के आसपास की हम क्या करेंगे, कॉपुलेट करेंगे। ऐसे प्लस 3 दिन कर दो तो आ जाएगा 4 जुलाई, और माइनस 3 दिन करोगे तो जून 31, और आपका आ जाएगा 29, 28, यहाँ 28 जून, मतलब 28 जून से लेके 4 जुलाई तक हम क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर करना होगा तो कॉन्डोम के साथ, यानी प्रिकॉशन के साथ। क्लियर है, ये सेंसिटिव जोन है, ये 1 हफ्ते का जो जोन है, मतलब आपका बुक भी लिखता है अगले चैप्टर में 10 दिन का जो ये जोन है, ये 10 दिन आप कर सकते हो ऊपर नीचे घटा के, तो 10 दिन का जो जोन है ये क्या है, सेंसिटिव पीरियड है, सेंसिटिव जोन है, इसमें हाई रिस्क है किसका, फर्टिलाइजेशन का, प्रेग्नेंट होने का। क्लियर है, अगर आप विदाउट
प्रिकॉशन इंटरकोर्स में शामिल रहते हैं। अच्छा, किसी कपल को पेरेंट्स बनना होगा तो इसी जोड़ में वो कॉपुलेट करेगा ताकि हाई चांसेस ऑफ क्या रहे, फर्टिलाइजेशन के रहे। तो ये कहानी है। तो ऐसे आप सवाल पूछा जा सकता है कि 100 दिन का मतलब एक पीरियड है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का है, 100 दिन का है। तो बताइए ओव्यूलेशन कब होगा, 14 डे माइनस कर देंगे 86। क्लियर है, ये कार्य से पूछा जाएगा। तो फोटो ले सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, बढ़े। पानी पी सकते हैं क्या, इतना अच्छा बोतल है, तब से मेरा मन लालच हो रहा है कि आई फील ब्यूटीफुल लेडी। हम तो लेडी थोड़ी ना है, लेडी लिखा हुआ देखिए, हम तो लेडा है। समझे, यही सब बोतल देख के आदमी रईस दिखता है। नहीं, अभी मैं अगर वो बोतल लेके जाऊंगा, प्लास्टिक लाया है, ये सब स्टैंड, पानी बहुत कम हटा, गंदा हो गया भाई, मार्कर से साफ हो जाएगा। अभी बोले कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से तो दिले जान रहा होगा। तो इतनी अच्छी मम्मी तो मेरे को नहीं मिली है भाई। ऐसा नहीं है, पानी के लिए तो मेरी सबकी मम्मी बोलती है, लेकिन इतना अच्छा बोतल में इतने तुरंत भर में वो फ्रूटी वाला बोतल, पेप्सी वाला बोतल में पानी भर के ले जाओ बेटा, ले जाओ। पानी तो देंगे। रईस ये कर परचेज कर लेगी ना भाई, एक्स्ट्रा रईस है। फोटो ले लिए, क्यों जरूरी है ठंडा करने के लिए? मेरे रूम में आ जाओ, पूरा ग्लास का ही बोतल मिलेगा, ग्लास का ही सब चीज मिलेगा, क्योंकि साफ करने में टाइम ना लगे, क्लीन दिखता है। अब ये सब बोतल में क्या है ना, मतलब सही है ऐसा, तो इसमें भी बहुत क्वालिटी का आता है। अब वो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। मिल्टन का है, और उसमें क्या है कि चाय में गर्म पानी रखो तो अंदर लेयर जम जाता है। हम जान रहे हैं गर्म पानी ठंडा पानी के लिए। अब इसमें भी अगर डुप्लीकेट का लोगे ना तो जंग लग जाता है, किसी किसी हम देखे हैं। तो हम चाहते हैं शीशा वाला बोतल सबसे बढ़िया, फूटेगा और क्या होगा, दूसरा ले आएगा। हाँ, चापाकल ऐसा नहीं है। हमको लंच बॉक्स या प्लास्टिक का लंच बॉक्स एकदम नहीं पसंद है। ग्लास का होना चाहिए, ग्लास का ना टिफिन ना वैसे ही टूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए वीडियो में एक मैगी बना रहा था, टूट के उसी में गिर गया। कांच ज्यादा ऑब्सेशन हो गया। हाँ सही बात है, कांच का ही वो है, वो क्या होता है, पूरा क्रॉकरी। हाँ, बहुत पसंद है सर को भी, सत्यम सर को भी। अब सब बर्थडे में सत्यम सर को बहुत पसंद है। उनको ग्लास का, उनको बर्तन का तो नहीं, ग्लास का बहुत शौक है। तुम लोग बता दे रहे हैं। अब सर को 6 पीस, 1 पीस दोगी ना, उनको बहुत पसंद है। बस किसका अलग अलग ग्लास जो आता है ना, वाइन ग्लास हुआ, पीते तो है नहीं,
वाइन ग्लास हुआ, आइसक्रीम ग्लास हुआ आपका, ये मेरे को भी है, ग्लास पसंद लेकिन हमको उतना नहीं पसंद है जितना सत्यम सर को पसंद है। क्यों पसंद है? तो ग्लास भी पसंद है मतलब। भाई उनको शौक है कि जूस पियेंगे तो ऐसा भी पियेंगे, शौक शौक। ग्लास फिर क्यों बनाया है वैसा? एक आप देखेंगे एक ऐसा ग्लास भी होता है, आपको वाइन वाला ये एक ऐसा ग्लास भी होता है, और एक जो देखेंगे इसी में ऐसा ग्लास रहेगा, और इस पे ऐसे ऐसे डिजाइन बना रहेगा। हाँ एक आप देखिए ग्लास, हाँ ये वाला सही। नहीं ये वाली को बना ना वो अब ये देखिए, अब देखेंगे किसी में, देखेंगे किसी में हम देखें ऐसा, इसमें ऐसा भी रहेगा, ग्लास। हाँ ऐसा ऐसा भी देखें। हाँ, ये अब एक आइसक्रीम वाला देखेंगे, आइसक्रीम वाला ऐसे ही रहता है, लेकिन उसमें ना ये थोड़ा सा और पतला रहेगा। हाँ, तो ऐसे सर के पास बहुत है। हम लोग उनके रूम पे गए थे तो जो देना हो सर, ये सर सर अपने रूम पे बहुत रखते हैं, उनको बहुत शौक है। उसको बोलते हैं विस्की ग्लास। अब क्या बोलते हैं हमको नहीं याद है, लेकिन सर को बहुत पसंद है। जैसे उनके रूम पे गए थे तो एक बच्चा पी रहा है उसमें सिंपल ग्लास में पेप्सी, एक पी रहा है इसमें, डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस है, दिखाएंगे कैसे? हाँ। बहुत अच्छा। तो उसने बता रहे थे कि सर मेरे को बहुत पसंद है। अनमोल अनमोल सर बोले थे, कौन था सर बोले थे कि सर ये ग्लास क्यों है, तो सब लोग हम पीते थोड़ी ना है। अलग अलग कटोरी का भी बहुत शौक है, हमको कटोरी का शौक है, और हमको ना टिफिन से प्यार हो गया है। हाँ नहीं नहीं, टिफिन अगर देखें हमको टिफिन से एक टिफिन नहीं मेरे पास, एक नहीं मेरे पास, नहीं मेरे पास टिफिन है एक टिफिन। एक मिनट, एक टिफिन से हमको क्या है कि जो देखते हैं ना कि शीशा वाला रखा हुआ है, और वो रील्स देखे हो ना, रील्स पे दिखाता कि मैंने अपने पति के लिए आज ये बनाया, हम पता नहीं काहे देखते रहते हैं। हमको थोड़ा सा हाँ क्यों दिखाते हैं कि हाँ इसमें ये भरे, इसमें स्टील वाला भी पसंद है, ऐसा नहीं है। वो जो पैकिंग करते हैं तो हम उसी को रील देखते रहते हैं। क्या अच्छा बहुत ज्यादा देखते हैं कि वो इसमें ये भरे, इसमें ये भरे, मैं सब्जी। फिर आजकल तो एल्युमिनियम फॉइल बंद हो गया है बना, अब वो पेपर वाला आ गया कि पेपर में फूल गया, उसमें गुलाब वाला, उसमें अलग डिजाइन बना हुआ फूड का। तो देखते हैं, नहीं हम ऐसे खाते रहते, ऐसा थोड़ा ना है। हाँ ये सब चेंज हो गया, अब ये ना स्टैंडर्ड चेंज होते जा रहा है। पैसा बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, प्लास्टिक वाला 100 का मिल रहा है ना, तो कांच वाला 150 का मिलेगा, बस इतना ही अंतर है। 100 में मिल रहा है, 100 ml का मिल रहा है मान लेते हैं, तो ये मिलेगा 50 ml का ही। कॉस्टली है लेकिन अच्छा दिखता है, एक से एक डिजाइन वाला आ गया आजकल, लेकिन फैमिली के लिए है। वो पिछली बार गए थे, अभी हम गए थे बॉटल लेने, तो बॉटल ले रहे थे तो एक कपल को देखे, सत्यम सर का याद आ गया तुमको देख के, सच बता रहे, मतलब हैंडसम था सत्यम सर की तरह ही, उसकी वाइफ भी खूबसूरत थी और बच्चा था लिया हुआ, तो हम ये सोचे कि सत्यम सर का बच्चा होगा, मतलब हम इमेजिन कर रहे थे, ऐसा पागल इंसान हो। तो उसमें देख रहे थे कि हम लेते बॉटल, तो कपल भी आके बॉटल लेता, आदमी को नहीं पसंद था, मतलब उसके घर में ना हमको लगता है कि गिलास का लग रहा है कि पूरा ढेर होगा वो कप का, तो आदमी देखा, इग्नोर कर दिया उसको, बहुत अच्छा लग रहा है ना, तो वो आदमी देखा ऐसा चल रहा है, तो सोचा कि नहीं लेंगे। अब उसका वाइफ नहीं, उसका हस्बैंड बोला कि नहीं तो ठीक नहीं लग रहा, नहीं ये लेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। बेचारा वो मुंह से एक वर्ड नहीं बोला, ठीक है ले लो, ऐसे ही बोला, तो वो ले लो, तो वो तो बोला ना, तो वाइफ देख लिया इसका मन नहीं लेने का, ले ले, अच्छा लगेगा ना इसमें ही हम मतलब आपस में कन्वर्सेशन कर रहे थे कि हम बॉटल लेके, हम ऐसी सेल्फ है ना, ये बॉटल लेके फिर दूसरा लेके, ठीक है, और बगल में है, हम तो सुन रहे थे बात, तो बगल नहीं है, ले लेते हैं, तो बेचारा उन लोग कन्वर्सेशन करा था। मैं सोचा कि यार मेरा दिन नहीं है, हाँ हम अकेला फील कर रहे थे, ये पसंद है कि दूसरा पसंद है, ब्लैक ले, ब्लू ले, क्या ले पता नहीं, अंततः एक भैया को बोले भैया ये अच्छा लग रहा है, अक्सर वही करते हैं दुकान वालों में,
हाँ हम दुकान वाला बोल रहे थे दुकान वाला माइंड बोल रहे और मतलब भैया आप एकदम स्मार्ट मार लग गया आप क्या बोले सच में वो बोले ना हाँ ले शाहरुख खान तो फ्री में दे दो। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन है। देखे ना, मैं बोला था वो एयर नहीं आएगा, सही बोला था मिस्त्री, टेस्ट कर रहा है। वो सही में यही बोला था कि फैन ऑन कर दीजिएगा तो सर्कुलेट होगा, उधर का हवा इधर लेगा और फिर वो फ्लो इधर फेंकेगा। हमने अच्छा नहीं, अच्छा इंसान। फ्यूजन ऑफ मेल कम करने से और ज्यादा देगा। मतलब वही 24 में करते हैं। मारो ऐसे से कर रहा है बहुत सीधा बच्चा है प्रणव। नाम मत स्पर्म एंड ओवा, इतना सीधा बता नहीं होना चाहिए। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट को हम ऐसे दिखा सकते हैं, फीमेल गैमेट को ऐसे दिखा सकते हैं। सुनिए ध्यान से, देखिए बात हो गया, मन बहल गया। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन है जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा कि जाइगोट यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देगा, जाइगोट बन जाएगा। और जाइगोट कैसा है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब फर्टिलाइजेशन के लिए बेस्ट प्लेस क्या है? बेस्ट प्लेस फॉर फर्टिलाइजेशन आपको मालूम है, हम लोग पूरे कोचिंग से आगे चल रहे हैं। बायो एलन सारे इंस्टीट्यूट से आगे चल रहे हैं हम लोग। हमको भी कल एक बच्चा बता रहा अपने उस इंस्टीट्यूट में, सृजा बोले कि सर आप हम लोग कोर्स बहुत आगे चल रहा है। हम उसको बोले कोर्स नहीं सर, हम लोग आगे चल रहे हैं। हम लोग PW पता नहीं क्या पढ़ रहा है, लेकिन पहले से प्लेस बेस्ट साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, बेस्ट साइट फॉर फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये ऑकर कहां हो रहा है? लोकेशन क्या है? लोकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, और इसका ओविडक्ट में भी कहा आपका एम्पुलरी रीजन, एम्पुला वाला जो रीजन है, एम्पुला रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है? फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो बेस्ट साइट फॉर फर्टिलाइजेशन क्या है? इज एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। इसमें एम्पुला रीजन में क्या होता है? स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म मीट्स ओवा। इसी एम्पुला में क्या होता है? स्पर्म जो होता है, स्पर्म मीट ओवा यानी एग। ठीक है, यहाँ पे मैं सेकेंडरी oocyte भी लिख देता हूँ। क्यों सेकेंडरी oocyte लिखना है भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ओवुलेशन में क्या रहा है? ओवुलेशन में क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte निकल रहा है ना, सेकेंडरी oocyte निकल रहा है, ओवम नहीं निकल रहा है। जब स्पर्म उसे टच करता है तब वो मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और क्या बन जाएगा? इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी oocyte लिख देते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? ये कहानी है। तो ये आपने देखा कि ये कहानी हो रहा है, दिस इज द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? जहां पे स्पर्म मीट करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, ओवा बन जाएगा या ओवम बन जाएगा और उसके बाद वो फर्दर अपना काम करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। छोटा सा पीरियड है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? कि इवेंट कैपेसिटेशन देखने को मिलता है। स्पर्म जब पहुंचता है फीमेल के पास तो बोलता है वाह बहुत बढ़िया जगह आ गया, खूबसूरती जगह पे आ गया, खुश हो जाता है। जैसे हम लोग पार्टी में जाते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं, अरे पार्टी जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, खाने जा रहे हैं, खुश रहते हैं ना, तैयार होते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, अपने को प्रिपेयर करते हैं,
तो स्पर्म अपने आप को प्रिपेयर करता है, क्योंकि बोरिंग जगह पे था, मेल बॉडी में था, मेल से फीमेल बॉडी में ट्रेवल किया, उसको जब नया माहौल, वहां पे परफ्यूम बेला बीटा खा के घूम रही है फीमेल यहाँ ना। बहुत लोग कल तो सुने हैं, एक लड़की लगा रही, माही और महक दोनों बहन लगा खाई थी, वो लोग जब भी क्लास में आती है तो पूरा एकदम क्लास सुगंधित हो जाता है। तो वो हम उससे पूछे कि क्या लगाई हो, तो बोली सब बेला बीटा लगाए। कौन सा फ्लेवर लगाई हो? रोज फ्लेवर लगाए हो। फ्लेवर नहीं होता, वो फ्रेगनेंस होता है, हम उसको फ्लेवर ही बोले थे। कौन सा फ्लेवर है? तो रोज फ्लेवर है। हाँ, तो वही वो नहीं, सॉरी, वो फ्रेगनेंस बोली थी, हम बोले थे फ्लेवर। तो बोलती है, हम बोले ठीक, इसलिए। फिर दूसरी बहन आई, महक आई थी पहले, हम लोग अच्छा महक आई इसलिए माही लगाती है, नहीं माही आई, तो वो भी हम लोग तुम क्या लगाई है, उसके में अलग फ्रेगनेंस आ रहा था, तो वो लेकिन सब बेला बीटा रोज वाला ही लगा है, हमें तब दोनों का अलग लगा रहा है, सर आ रहा है अच्छा आता है बेला बीटा के, देखते हैं अक्सर फीमेल वो लगाती हैं। पता नहीं, हम लगाते ही नहीं। आप भी लगाइए। अरे एक लगा के आई थी ना, तो अंदर बोल रहा है कि खाली बेला बीटा लगाने से काम नहीं चलेगा, तो बोलती है ना हाँ है। कैपेसिटेशन का स्पेलिंग बोले थे, CAPACITION, कैपेसिटेशन की बात हो रही है। कैपेसिटेशन की अगर चर्चा करेंगे तो यहाँ पे क्या था, तो कैपेसिटेशन, ठीक है। आज आपका सब स्पेलिंग सही है, पता नहीं। कैपेसिटेशन देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। कैपेसिटेशन में क्या होता है, मेल स्पर्म व्हेन स्पर्म कहाँ गया, इंटर कर गया, इंटर इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक, जेनाइटल या फिर से रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ठीक। स्पर्म क्या कर रहा है, स्पर्म प्रिपेयर इटसेल्फ टू फर्टिलाइज ओवा, या फिर सेकेंडरी ओसाइट में, यह लिख रहा हूं, इसी को बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब क्या, ये पहला स्टेप है कैपेसिटेशन, कि आया तो यहाँ पे कैपेसिटेशन हो रहा है, ठीक है, स्पर्म आएगा तो कैपेसिटेशन होगा। अब यहाँ पे पहला कहानी कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में क्या होता है, कैपेसिटेशन में क्या देखते हैं कि इस इनफ्लक्स इसमें होगा क्या, मैं लिख देता हूँ। कैपेसिटेशन में क्या होता है, इनफ्लक्स हो जाता है, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन Ca2+ आयन इनटू स्पर्म साइटोप्लाज्म। स्पर्म के साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कैपेसिटेशन देखने को मिल रहा है। किसका सर, आपका कैल्शियम आयन का। और कैल्शियम आयन के इन्फ्लक्स से होगा क्या, होता क्या है, आइए पढ़ते हैं। जैसे इन्फ्लक्स होगा क्या हो जाएगा, मोटिलिटी बढ़ जाएगी, मोटिलिटी, या लिख सकते हैं मोटिलिटी ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं वाइप लाइक एक्शन क्या हो जाएगा, एक्शन ऑफ स्पर्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। ऐसे 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 चलना स्टार्ट, अभी स्पर्म ऐसे ऐसे चल रहा था, जैसे कैपेसिटेशन होगा ऐसे ऐसे चलना स्टार्ट कर रहा है, स्पीड से चलेगा। क्लियर है, क्यों स्पीड से चल रहा है, क्योंकि फीमेल को फर्टिलाइज करना है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे इन सिंगल एजुकेशन, ये हम लिखवा रहे हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिंगल एजुकेशन में 200 से 300 आपके स्पर्म निकल रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, दूसरा कहानी, पहला कहानी आपने देखा ये हुआ, दूसरा कहानी क्या देखने को मिलेगा कि स्पर्म के अंदर इन्फ्लक्स होने लगा,
तीसरा कहानी क्या देखेगा कि स्पर्म के हेड पे कुछ ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर होते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन के लेयर हट जाएंगे और फर्दर एक्रोजोमल रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन करेगा। तो यहां पे क्या होगा, दूसरा इवेंट यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्लाइकोप्रोटीन रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये आपके एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेयर प्रेजेंट ऑन स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन and facilitate एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। ठीक है, डाउट है, एक्रोजोमल रिएक्शन को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। कि एक्रोजोमल रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन लेयर, ये कहानी है, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर का हटेगा। इसके अलावा कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, थर्ड पॉइंट, सम प्रोटीन प्रेजेंट ऑन स्पर्म, सॉरी यहाँ स्पर्म हेड हो गया, उल्टा मोबाइल के चक्कर में। सम प्रोटीन प्रेजेंट ऑफ स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिकॉग्नाइज ZP3 रिसेप्टर। अभी चर्चा करेंगे ZP3 रिसेप्टर क्या है। ठीक है, या इसी को जोना पैलिसेड रिसेप्टर भी बोलते हैं। इस रिसेप्टर क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, एंड बाइंड्स विथ दीज रिसेप्टर। आपको पढ़ा गया जोना पेलिसुडा, याद आ रहा है? जोना पेलिसुडा लेयर के, अब स्पर्म बहुत सारे निकले, 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या हो रहे हैं, एजेकुलेट हो रहे हैं। कोई एक ही फ्यूज करेगा, तो जो आके सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड कर गया रिसेप्टर पर जो प्रेजेंट है, इसके क्या नाम है, ZP3 रिसेप्टर जो है, उससे जो बाइंड कर जाएगा जो स्पर्म के प्रोटीन, वही क्या करेंगे, आगे जाके फर्टिलाइज करेंगे। तो पहले स्पर्म आया और वो जोना पेलिसुडा लेयर को पहचाना, ZP3 रिसेप्टर को पहचाना, वहां पाके बाइंड कर, जैसे बाइंड करेगा ये अब क्या करेगा, मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, बन जाएगा ओवम। अब जाके ये फ्यूजन कर जाएगा। ये कहानी है, ये पूरा कैपेसिटेशन है। क्लियर है? ये पूरी आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने, हाँ, जो रिमूवल ऑफ हेड होगा वो कब होगा, मियोसिस में होगा। किसका रिमूवल? ओवम का अलग कहानी है। स्पर्म जो आया, स्पर्म जैसे आएगा फीमेल के ट्रैक में, सीमेन में कैल्शियम बताया गया था, प्रोस्टेग्लैंड, वो कैल्शियम स्पर्म के अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। जैसे अंदर जाएगा ये, इसकी मोटिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहला कहानी। दूसरा कहानी ये कि स्पर्म के हेड के पास एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। वो एक्रोजोम ढका होता है कुछ लेयर से, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। ये ग्लाइकोप्रोटीन लेयर हटेगा, तब जाके एक्रोजोमल रिएक्शन स्टार्ट होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? ओके, एक्रोजोम के पास ही क्या था, स्पर्म लाइसिन था प्रेजेंट, ये चर्चा करेंगे उसकी। अब ये एक्रोजोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्रोजोमल रिएक्शन स्टार्ट कैसे होगा, जब तक स्पर्म उससे बाइंड नहीं करे। कैसे? ओवम से। जो ओवम है, ओवम के ऊपर क्या है, इस तरह से रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर किसके? ZP3 रिसेप्टर, जोना पेलिसुडा रिसेप्टर होते हैं। इसी रिसेप्टर से स्पर्म आके ऐसे बाइंड करता है। जैसे बाइंड करेगा, अब ये बाइंड कैसे करेगा, एक प्रोटीन है जो स्पर्म के हेड में, हम अभी समझो हम स्पर्म है, मेरे ऊपर क्या इस तरह से प्रोटीन लगे हुए हैं। ये प्रोटीन किससे बाइंड करेंगे? ZP3 रिसेप्टर से, ओवा के। अब ये प्रोटीन थे, स्पर्म के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है, ये ZP3 रिसेप्टर से इससे आके ऐसे बाइंड होगा। जैसे ही बाइंड होगा, एक्रोजोमल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे लिख लो, इसको 3rd नंबर कर दो और इसको 2 नंबर कर दो, 2nd नंबर और ये 3rd नंबर कर दो। क्लियर?
ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन, क्योंकि आपको मालूम है स्पर्म के ऊपर एक्रोजोम का लेयर पाया जाता है। ये एक्रोजोम क्या करता है, स्पर्म लाइसिन है। फोटो लीजिए। हो गया। अब हम लोग एक्रोजोमल रिएक्शन, इसी को जो थर्ड पॉइंट लिखवाया गया है आपको, ये एक्रोजोमल रिएक्शन, इसी को हम पढ़ाने वाले हैं। अब एक कहानी है, कहानी यह है, क्या सभी क्वाइटस से प्रेगनेंसी हो जाएगी? नहीं। क्यों? अभी आप बताए हाँ तो बताया, तो उसको बोलो ना, वही तो बोल रहे हैं। सिर्फ ओव्यूलेशन के दिन ही। हाँ, ओवुलेशन के आसपास। मान लेते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स किए, क्वाइटस हो गया, लेकिन वहां पे एग नहीं था। मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए ये कि स्पर्म और हेड एक साथ मिले, यानी कि स्पर्म पहले आ गया, ओवा बाद में आ रहा है। बाद में कहने का मतलब ये कि स्पर्म की सर्वाइवल सिर्फ ओनली फीमेल के टाइम 5 दिन तक है, 5 दिन बाद ओवा आ रहा है। ओवा आके बैठा हुआ है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गया, डिजनरेट हो गया है एग। अब स्पर्म आके क्या करेगा, कुछ करेगा? अब हम समझ लो ऐसे कि आप अपने घर में खाना बना के रखे हो और गेस्ट नहीं आया, खाना बासी हो गया तब आ रहा है, तो खाएगा? गेस्ट पहले ही आ गया, खाना बनने से पहले ही आ गया, भोरे में आके बैठल है, और खाना मेरा बनेगा 2 बजे, 4 बजे भोरे में आके बैठ गया कि वो खाना दीजिए, तो खाना मिलेगा उसे? एक टाइम बोर होगा, अपना चला जाएगा, क्या लेट लोग कर रहा है, घर आते हुए चला जाएगा। ऐसे लोग करता है। मेरे घर में मेरे फूफा है, उसे करते हैं। एक फूफा, सारे फूफा नहीं। उन्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलता यहाँ पे, और सुबह सुबह 7 बजे ही क्या आ जाएंगे, 7 बजे ही खाना मांगेंगे। उनको स्कूल जाना, टीचर थे, अभी अभी अब रिटायर्ड हो गए हैं। अब बहुत रूल्स के पक्के थे। अब ऐसा नहीं कि मेरे घर में ही, अपने घर में भी नहीं मिलता खाना, चल जाते थे। मेरे घर में जितने टीचर्स हैं सब रूल्स के पक्के हैं। मेरे बड़े पापा टीचर्स, नहीं मिलता था खाना, सत्तू घोड़ते थे आधा लीटर गिलास में, पी के चल जाते थे। मेरे दादाजी भी ऐसे टीचर थे, टीचर। छोटे वाले फूफा वो भी टीचर, खाना नहीं मिलेगा चल जाएगा, रूल्स एकदम पक्का है। जीजा जी भी टीचर, एक और जीजा टीचर, सब गवर्नमेंट टीचर। कोई कुछ प्राइमरी टीचर है, कुछ हाई स्कूल टीचर है, जिससे सब साइंस का कोई टीचर नहीं है। मैथ्स के दादाजी टीचर थे, बाकी सब सोशल के हैं ये। लेकिन बड़े पापा मेरे वो थे, पढ़ाते थे भले सोशल साइंस, लेकिन फिजिक्स के टीचर थे। एमएससी और एमए दोनों किए थे, मास्टर ऑफ साइंस भी किए थे और मास्टर्स इन आर्ट्स भी किए हैं। नहीं, सरकारी नौकरी सिक्योर जॉब है, थोड़ा सा जाना पड़ता है वैसे। तो हम लोग नहीं जा रहे हैं। और बात एक सोच रहे हैं कि हैंड वॉश पर लगवा देते हैं यहाँ पे, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, लगवा दे। सेंसर नहीं रहेगा, वो बटन वाला ही रहेगा, प्रेस करोगे तो रिलीज होगा। नहीं तो पानी नहीं, पानी आना चाहिए, तो मोटर पानी नहीं, वहाँ पानी नहीं होगा, ये सही बोलिए, तभी नहीं आया होगा। हर टाइम ऐसे ही रहता है, तो हर टाइम नहीं चलता ना, गोदाम वाला है घर। तो घर नहीं ना है ये, लेकिन बहुत गर्म पानी। अच्छा, नहीं हैंड वॉश से रखवाना पड़ेगा। ये कहानी है। हाँ, वॉशरूम हाँ। अब यहाँ पे ये कहानी हो गया है। अब हम लोग एक्रोजोमल रिएक्शन पढ़ रहे थे, बस 15 मिनट। एक्रोजोमल रिएक्शन, अब एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या हुआ आइए देखते हैं, समझते हैं। यहाँ
स्पर्म हेड के पास क्या होता है? स्पर्म हेड हैज एक्रोजोम। एक्रोसोम क्या करता है? दिस एक्रोसोम रिलीज एक्रोजोमल एंजाइम। ICU क्या बोलते हैं? स्पर्म, इधर देखो, स्पर्म लाइसिन, यही एक्रोजोमल रिएक्शन। ये स्पर्म लाइसिन 3 टाइप का होता है, देखिएगा ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट बात है। पहला है हाइलुरोनिक एंजाइम। मेरा जीभ का प्रभाव, जीभ नहीं उलटता है कई जगह वर्ड पे, सिंपल वर्ड पे भी कई बार टंग नहीं उलटता, तो हम दिमाग लगाते हैं, आधा लिखेंगे आधा रुक जाएंगे, पढ़ते रहो। हमको प्रॉब्लम है, बचपन में और नहीं बोल पाते थे, बुक रीड करना स्टार्ट किया, बुक रीड खूब करते हैं तो रीडिंग वाला, हाँ हाँ, उसमें 100 में 100 मिलता था, तो उसमें बोल लेते थे ना, तो उसमें तोतला थोड़ा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, धीरे से बोलते थे, तो प्रैक्टिस करके जाते थे ना। मालूम है कि आज ये चैप्टर मैम रीड करवाएंगी, तो अब जैसे मेरा रोल नंबर 1 रहता था, तब पढ़ के जाते थे कि हाँ, अब जैसे इसी वर्ड में बार बार बोलते जाते, याद रहेगा उस टाइम, बाद में भले नहीं याद रहो। जैसे कई बार हमको कि कल स्कूल से सत्यम सर से बात होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है ना, अब ये तुम लोग कैसे बोल रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, अब कर रहे हैं सत्यम सर के सामने, निकल ही नहीं रहा है मुझसे, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे पढ़ाई में बाधा नहीं है। यहाँ ठीक है। दूसरा हाइलुरोनिक एंजाइम। दूसरा आपका देखे कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तीसरा प्रेजेंट है जोनालाइसिन, नाम है इसका। ये क्या करेगा? ये देखिए, इट डिजॉल्व hyaluronic acid that binds the corona radiata। सब नाम समझ में आएगा, सब पढ़ते जाइए, आपको समझ में आएगा। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा? हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म in और जो ये जोनालाइसिन है, ये क्या करेगा? इट ब्रेक लाइसिस जोना पेलिसुडा। क्लियर है? ये कहानी है। इसके नीचे पिक्चर बना देते हैं, देखिएगा। ये है आपका सेकेंडरी ओसाइट, मैं इसी को ओवम भी लिख देता हूं यहीं पे। ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके बाहर आपको बताया गया था इस तरीके से, ठीक है, ये कहानी ठीक है। और ये देखिए, ये एक तरह का ग्रेनुलोसा सेल्स है और कुछ नहीं है।
ये कुछ नहीं है, क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स है ये है, जिसको हम बोल रहे हैं कोरोना रेडिएटा। लग रहा चाहो तो रेडिएट कर रहा है। कोरोना का मतलब होता है ये ऐसे ऐसे रेडिएट कर रहा था, लग रहा है वैसे रेडिएट कर रहा है। ये कहानी है। और इसी पे आप देखोगे जोना पेलुसुडा से कुछ इस तरीके से रिसेप्टर निकले हुए हैं, ZP3 रिसेप्टर्स। ठीक है। और क्या देख रहे हैं कि बीच बीच में आपको ऐसे ऐसे ये हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिल रहा है, जो कोरोना रेडिएटा को एक जगह इकट्ठा करके बाइंड कर रखा हुआ है। ठीक है, ये कहानी। तो मैं आप सबका नाम लिख देता हूं। ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है, दिस इज द जोना पेलुसुडा। ये आप देख रहे हैं रेड कलर से, दिस इज द ZP3 रिसेप्टर। लिखने का नाम हो सकता है क्या, जोना पेलुसुडा रिसेप्टर। ये आपका कोरोना रेडिएटा। आइए ब्लू कलर से जो दिख रहा है, रोनिक एसिड। ये क्या कह रहा है, इट बाइंड्स अब ये देखिए यहां से स्पर्म आएगा, पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। स्पर्म फीमेल के ट्रैक में आया, फैलोपियन ट्यूब में गया, जैसे ट्रैक में आएगा कैपेसिटेशन होगा, और ओवा के पास आया तो देखिए ओवा से इस तरीके से आके मीट करेगा। ZP3 रिसेप्टर्स देख रहे हैं ना। स्पर्म आया, स्पर्म के कुछ प्रोटीन थे, दिस प्रोटीन बाइंड विद द ZP3 रिसेप्टर्स। क्लियर है। ZP3 रिसेप्टर के साथ क्या किया, बाइंड किया। जैसे ही बाइंड करेगा इसको सिग्नल मिल जाएगा कि स्पर्म मेरे आसपास आ गया है। जैसे ही आसपास आ गया है, ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा और क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट से ओवम या ओवा बन जाएगा। अच्छा, ये जो बीच में स्पेस है, एक बार कहा, ये स्पेस जो यहाँ पेरी विटलाइन स्पेस, ठीक है, किसके किसके बीच में पड़े हैं, जोना पेलुसुडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मैं इसके लिए देता हूं। ओवा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन और पेरीविटलाइन जोना पेलुसुडा के बीच में क्या है, स्पेस है। अब टच हुआ, ओवम बना। अब क्या होगा, अब इस पर एक्रोजोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक्रोजोमल रिएक्शन में क्या होगा सर, कि ये पूरा क्या करेगा, कुछ रिलीज करेगा, क्या, हाइलुरोनिक एंजाइम। ये क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, हाइलुरोनिक एसिड को। ठीक है। फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना को से पेनिट्रेट करते हुए स्पर्म यहां तक आया तो देखा, फिर यहाँ पे एक बैरियर है जोना पेलुसुडा। जोना पेलुसुडा को ब्रेक करेगा जोना लाइसिन के द्वारा, और छेद करते हुए कहां घुस जाएगा, ओवम के अंदर। अब ओनली हेड इंटर करता है। क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन और एक्रोजोमल रिएक्शन। क्लियर। हाँ, तो ये इवेंट किसका है, दिस इवेंट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का पूरा पिक्चर है। क्लियर है, यही कहानी है। बोलो, मियोसिस 2 में क्यों, मियोसिस 2 हाँ, मियोसिस 1 2 याद नहीं आ रहा है, ओवुलेशन सेकेंडरी ओसाइट मियोसिस 2 पे आके सस्पेंडेड था, वेट करता स्पर्म का। अगर नहीं होता तो ये ओवुलेट हो जाता, ओवुलेट होके, सॉरी ओवुलेट तो हो ही गया है। अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो पीरियड्स में बाहर निकल जाता, सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज हो गया, इससे तो ओवा बना, ओवा से फर्दर फर्टिलाइज हो गया। क्लियर है, टच किया, कोई डाउट है, बस कहानी खत्म। अगले क्लास में अब हम लोग का बचा है ओनली